नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार में मतदाता सूची में एसआईआर का विरोध कर रही इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर भाजपा हुई हमलावर, कहा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है विपक्ष। फिर बात करेंगे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को दिया करारा जवाब। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बृजभूषण शरण सिंह के बाद उनके दोनों बेटे करण और प्रतीक ने भी की सीएम योगी से मुलाकात। अब लगाए जा रहे हैं सियासी करार। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी पहुंचे संसद के मॉनसून सत्र का छठा दिन। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे होगी बहस। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड, बने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। बिहार में बन रहा नया गठबंधन, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने मिलाया हाथ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दिया बड़ा दावा। इसरो ने नासा के साथ मिलकर बनाया सैटेलाइट का 32 जुलाई को लॉन्च होगा NISAR मिशन। धरती के एक एक इंच पर नजर, चीन पाक होगी पूरी तरह बेलबास। यूपी के बाराबंकी में आवेशनेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं पर गिरी बिजली का तार, 2 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। 25 फर्जी कंपनी, 162 विदेश यात्रा, 300 करोड़ का घोटाला, बड़ा खिलाड़ी निकला। फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन। STF वाले भी हैरान। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में जमकर हुई मारपीट, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर, 11 गिरफ्तार। भारतीय डॉक्टर बहुत प्यार और हमदर्दी लेकर आए। ढाका प्लेन क्रैश में मदद पर भारत के फैन हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस, कहा शुक्रिया। यूरोपियन यूनियन के साथ यूएस की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, ट्रंप ने किया ऐलान, 15% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। बिना धर्मांतरण के अंतर धार्मिक विवाह करना गैर कानूनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज समाज मंदिर में शादी पर कह दी बड़ी बात। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का सरकार पर विपक्ष पर घमासान जारी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर विदेशी घुसपैठियों के सहारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। यही नहीं, भाजपा की तरफ से कहा गया कि पार्टियां केवल वहां जीत रही है जहां पर घुसपैठियों की मौजूदगी से डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा मतदाता पुनरीक्षण अभियान की तीखी आलोचना पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह अभियान मतदाता सूची में आवश्यक बदलाव लाने के उद्देश्य से है। ये पूरी तरह पारदर्शी है। INDIA की पार्टियां उन जगहों पर जीत रही है जहां घुसपैठियों की मौजूदगी के चलते जनसंख्या में सबसे ज्यादा बदलाव आया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा का मुद्दा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, उन पर किसी भी कीमत में सत्ता हथियाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी SIR और निर्वाचन आयोग की लगातार आलोचना कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। भाजपा नेता ने कहा, आज से लगभग 50 साल पहले इंदिरा गांधी का यह मानना था कि चुनाव की वैधता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह जीतती हैं या फिर नहीं। आज राहुल गांधी भी उसी आपातकालीन मानसिकता से ग्रस्त है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में अच्छा काम किया क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन की पार्टियां जीती। लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा नेता ने आगे कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई ने सशस्त्र बलों की वीरता और क्षमता को दर्शाया है, जबकि विपक्ष उनका अपमान करने की कोशिश करता ही आया है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के 3 महीने गुजर चुके हैं। भारत ने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा विपक्ष भारत सरकार और अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, लेकिन सीजफायर के बाद से उसने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। उसके सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर करवाने वाले दावे से लेकर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़े हैं। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र जारी है और विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। वहीं अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार से
ऐसा सवाल पूछा जिसकी आलोचना करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह पाकिस्तान को क्लीन चिट देना जैसा है। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वो भी बताने को तैयार नहीं कि पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने क्या किया। क्या उन्होंने आतंकियों की पहचान कर ली? वे कहां से आए थे? क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकवादी हो? आपने क्यों ये मान लिया वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। सरकार भारत को हुए नुकसान को भी छिपा रही है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, देश को विश्वास में नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को कई सप्ताह हो गए, जिसे जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा केवल रोका गया और समाप्त नहीं किया गया। यदि हाँ, तो उसके बाद क्या कदम उठाए गए? क्या मोदी सरकार ने पहलगाम जैसा दूसरा हमला रोकने के लिए कोई कदम उठाया? हमलावरों को शरण देने वाले कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी, उनका क्या हुआ? बहुत सारे सवाल हैं। सरकार उन्हें क्यों टाल रही है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिसके बाद अब बीजेपी ने इस बयान पर चिदम्बरम और कांग्रेस की आलोचना की है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस इंटरव्यू का एक क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा, एक बार फिर कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए दौड़ पड़ी है। इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा क्यों है कि जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना करती है, कांग्रेस नेता भारत के विपक्ष की तुलना में इस्लामाबाद के वकील अधिक दिखते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि चिदम्बरम ने सामने आकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है। उन्होंने दावा किया कि चिदम्बरम ने ऐसा बयान इसलिए दिया ताकि इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जा सके और कांग्रेस की वाहवाही हो सके। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाओं के बीच जब उनके दोनों बेटे कैसरगंज से सांसद करण भूषण और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण ने भी सीएम से मिलकर नई सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। दोनों सांसद पुत्र शनिवार को 5 कालिदास बाग पहुंचे थे और सीएम के साथ करीब आधे घंटे तक वहां रहे। सीएम के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस मुलाकात की फोटो भी शेयर की गई है, जिसके बाद पूर्व सांसद और दोनों बेटों की सीएम से मुलाकात को एक नए सियासी समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 5 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। 31 महीने बाद हुई इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो बृजभूषण ने कहा कि योगी से उनकी मुलाकात कोई अनहोनी नहीं है। उन्होंने सीएम योगी और उनके गुरु से 56 साल पुराने संबंध बताए थे। बृजभूषण के बाद अब उनके दोनों बेटे करण भूषण सिंह और प्रतीक भूषण सिंह ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले सूबे में राजनीतिक हलचल तेज है। निकट भविष्य में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी संभावना है। ऐसे में राजनीतिक जानकार उम्मीद जता रहे कि बृजभूषण शायद बेटे के लिए मंत्रिमंडल में स्थान चाहते हैं। हालांकि हाल में जब उनसे प्रतीक भूषण के मंत्री बनने की संभावनाओं पर मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा था कि इस तरह के फैसले सीएम और पार्टी के निर्णयों के तहत होते हैं। मंत्री पद पर नियुक्ति पार्टी और नेतृत्व की प्राथमिकताओं के हिसाब से तय होती है, या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा या सिर्फ जनता की पसंद पर निर्भर नहीं करता। वहीं सीएम योगी से मुलाकात को लेकर प्रतीक भूषण का कहना है ये क्षेत्र की विकास परियोजनाओं को लेकर हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज स्टेट से सांसद करण भूषण सिंह ने सीएम योगी से हुई मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लेकर लिखा कि आज 5 कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मंडलीय समीक्षा बैठक के बाद भाई प्रतीक भूषण जी संग देवीपाटन मंडल, केसरगंज लोकसभा और गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विकास प्रस्तावों पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि इसके बाद जो सियासी अटकलें शुरू हुई उससे और इन मुलाकातों को लेकर बृजभूषण समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया है। उनका मानना है कि जल्द ही कुछ न कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।